कौन सा अस्पताल है भैया? अब है हैं? अब है हॉस्पिटल। अब ये थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ये बताइए कौन सा अस्पताल है? अब है ये कहाँ पे स्थित है भैया? गैना चौराहा। अच्छा कि ये जो आप क्लिप साइड में देख रहे हैं ये बारनपुर कैंजरी कानपुर देहात है। और हमने पिछले वर्ष कई कंटेंट बनाए। ये जो झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं जिनके हाथों से कई बार पेशेंट के रूप में आम आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये जो कसाई होते हैं झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं, ये गाँव की एरिया में रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों में ये अपना क्लिनिक खोलते हैं। इनके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया था और जिसमें से कई क्लिनिक वालों ने वहाँ छोड़ करके अपना बंद करके क्लिनिक चले गए थे। अभी हम ये एक फोन आ रहा है, ये डॉक्टर का ही है संभवतः फोन है, अभी हमने फोन किया था। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये कैंजरी का अवैध अस्पताल है। ये बारनपुर कैंजरी में एक ये अवैध अस्पताल है। इसके अंदर देखिए कि 8 ये बेड पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये ऑपरेशन यानी ओटी के नाम पर ये लाइट का स्टैंड है। वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई फैसिलिटी है। और डॉक्टर साहिबा हैं, वो लेडी हैं, डॉक्टर साहिबा इसलिए बोल रहे हैं, उनके नाम के आगे एमडी लिखा हुआ है। तो ये एमडी जो है, और जो अस्पतालों के जो मानक होते हैं, फायर के कोई मानक पूरे नहीं होते हैं और क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का कोई पालन नहीं होता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की, स्टेट मेडिकल काउंसिल की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। तो इस तरह के जो हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, तो हमारा जनपद कानपुर देहात के सीएमओ महोदय से, जो कि वर्षों से टिके हुए हैं, और यदि चाहेंगे तो उनका भी इंटरव्यू होगा, नहीं रिलायत का कार्यक्रम तो होगा ही अति शीघ्र। उनसे भी हमारा सवाल है कि यदि इस तरह के अवैध अस्पताल, अवैध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, तो उनकी नजर में क्यों नहीं आ पा रहा है? और यदि उनकी नजर वहां तक पहुंच रही है तो फिर उनका कितना शेयर है, ये पब्लिक को कुछ बताएंगे? और नहीं तो शासन स्तर पर बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके आगे सवाल आता है कि क्या सीएमओ स्तर के जो अधिकारी जिलों में तैनात हैं, तो वो क्या कलेक्शन करके ऊपर भी भेजते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो ये जितने भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जो कि क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का कोई पालन नहीं करते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल के किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, और कोई भी फायर मानक उनका पूरा नहीं होता है। मानकों के लिए बहुत सारे कंटेंट हमने बनाए हुए हैं, आगे भी बनाएंगे, परंतु जिस तरह से अवैध अस्पताल या हॉस्पिटल ये लोगों को लूट रहे हैं और अधिकारियों की मिलीभगत है, तो जनता की तरफ से सवाल जो है वो स्वाभाविक है। मनन कीजिए आप लोग, विचार कीजिए। हेलो जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। अरे हम आपके अस्पताल गए रहन? नहीं, आज नहीं गए रहन, अबे 3-4 दिन हो गए। नहीं, आप आ ही ना रहो। तो अबे डॉक्टर साहब, हम कुछ 3-4 साल तक हम काम किए न कल्याणपुर में। तो जी अस्पताल में काम का किए न, जैसे रिश्तेदारी में मरीज भे गाँव में क्षेत्र में कोई भा, तो वहाँ पैसा ऐसा कुछ मिल जाता रहे, तो हम यहाँ भेजवावत है मरीजन का। तो एक भैया हैं, पत्रकार हैं, तो वही आपका रेफरेंस दी ना, इनकी बहन जी से मिल लो तो तुम्हें खर्चा पानी मिले रही और मरीज पहुंचाया रहो, तो तुम्हें मतलब तुम्हें कोई सीधी शादी है उनमें कोई जी। अरे उनका शिवली जी थे, उनका नाम भूल रहे हैं, अश्वनी शुक्ला तो नहीं थे, कोई नारायण करके कोई है थे, जने का नारायण प्रकाश नारायण पता नहीं का उनका नाम कुछ है, तो मिले रहे क्रॉसिंग में यहाँ। तो बहन जी, हम आपके जैसे ऑपरेशन वाले मरीज होते हैं, डिलीवरी वाले मरीज होते हैं, वही लावन, तो हमें कितना तक खर्चा मिल जाए बहन जी? जैसे डिलीवरी वाले काफी हुई ज्यादा, तो ये कितना तक हमें खर्चा मिल जाए, ये बताओ आप हमें। हमें जैसे एक डिलीवरी का केस दें तो हमें 10,000 रुपया तक बहन जी हुई जाए, तो हम मगन मेहनत करीबे हम जी। तो डिलीवरी के केस जो होते हैं उसमें मुश्किल से मुश्किल 20,000-25,000 का केस होता है। अच्छा हाँ, तो उसमें होता क्या है कि 8,000 रुपया तो डॉक्टर लेके चला जाता है जी। 5 दिन की दवाइयाँ मरीज को लगानी पड़ती है, उसी में अस्पताल का खर्चा, उसी में सब। तो 10,000 तो नहीं दे पाएंगे। ये है कि डिलीवरी के पर केस हम आपको 5,000 रुपये दे सकते हैं आराम से।
अब ऑपरेशन वाले जैसे लामन जैसे और ऑपरेशन होते हैं, पाए का ऑपरेशन, ये सब कट्टे फट्टे वाले होते हैं। चाहे तो ऐसा मरीज लाओगे सबका तुमको पैसा देंगे, जिस पर ऐसे बच्चा वो भी पैसा देंगे। और हमें देख लो कोई खतर, हमें दिक्कत तो तुमको 20,000 भी मिल जाएगा अगर बड़ा मरीज है। जैसे हम समझा बुझा के लें कि इनते 50,000 का 40,000 का बिल लाने या कितवा इतवा बिके है ना, हाँ इस केस ले तो हमें तो 10,000 मिल जाइए हमका। जैसा मरीज होगा वैसा पैसा मिलेगा, 10,000 15,000 कोई लिमिट नहीं होती है इसमें। अच्छा जैसी बच्चा हमको हमारा अस्पताल का वही खर्चा निकला, बाकी तुम ले जाओ। ठीक है हम बहन जी, हम बहुत जल्दी हम 2-3 दिन में मिलवे आके आपसे। हम कल आएंगे हॉस्पिटल, तो अगर तुम्हारा टाइम हो तो कल आना। कहाँ रहते हो? हम इधर फतेहपुर में रहा हम, फतेहपुर कौन वाला? ये इधर दूल भूल के पास। तुम नहीं जानते हैं फतेहपुर, 2-3 फतेहपुर है। अरे हम फतेहपुर में रहा था ना, हम आपके पास आधार कार्ड अपन और सब हम लिखा पड़ी पूरी, मतलब आपकी यूं ना लगे कि हम बाहर के आए हैं। तुम बिल्कुल परेशान हो, हम भी बैठ गई है। ठीक है बहन जी, सही हो। ठीक है बहन जी, ठीक है, आओ मिलो एक दिन, फिर हम बताते हैं ठीक है, आपको सारी चीजें। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, ओके। ओके। तो दोस्तों ये जहां हम बात कर रहे थे, ये अवैध हॉस्पिटल है पूरी तरह से। ये डॉक्टर निशा वाजपेयी जी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। तो आप लोग कॉन्शियस अपना जागृत कीजिए। ये आपके परिचय में जो कोई कहे कि उस हॉस्पिटल में चलिए, इस हॉस्पिटल में चलिए, तो आप ये दिमाग लगाइए कि उस हॉस्पिटल में ले जाने वाला जो आपका सगा है, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हम भी ये सपने में भी नहीं कर सकते हैं, परंतु ये हमें प्रश्न इसलिए करना पड़ता है कि एक्सपोज जब तक इन लोगों को करेंगे नहीं, तब तक आप लोग अवेयर होंगे नहीं, और जब तक आप लोग अवेयर नहीं होंगे नहीं, तब तक आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। और ये डॉक्टर निशा वाजपेयी हैं जो कि हमें कमीशन के लिए कितना उत्साहित कर रही हैं कि 10,000 मिलेगा, जैसा मरीज आता है उससे उसी तरह से पैसा लिया जाता है। यानी कि पैसे लेने की कोई, लीजिए भैया ये मोबाइल ले लीजिए, पैसे लेने की कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर निशा वाजपेयी कह रहे हैं कैमरे के आगे, उनका चल रहा है मोबाइल। तो आप लोग समझिए कि आप लोग समझिए और अधिकारी भी समझें कि किस तरह से अधिकारियों के लिए है कि किस तरह से अवैध अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल के नाम पर जो इनके संचालक होते हैं, जिनको कहते हैं कि डॉक्टर, जो अपने आप को बोलते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर कहलाने के भी हक नहीं है। और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार हर व्यक्ति जिसने जो कि चिकित्सक है या प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लिख ही नहीं सकता है, MBBS डॉक्टर ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है। तो इसमें विचार करें। और ये जो CSC है, अभी हमारा सिवली CSC का जो अधीक्षक है, संभवतः मंगल या सोमवार को उनका इंटरव्यू है। और दोस्तों याद रखिए कि आपसे वादा है कि उनकी रिलाई करेंगे, उसके बाद CMO कानपुर देहात की भी रिलाई करेंगे, बहुत शीघ्र उनका भी इंटरव्यू करेंगे, उनको भी जवाब नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और सरकारी अस्पतालों में जो आप लोगों को दवा मिलती है उसमें भी फंडा होता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में नेशनल जो लिस्टिंग होती है, नेशनल जो दवाइयों का जो एक फंडा होता है, जो एसेंशियल जो मेडिसिन होती है, वो एसेंशियल मेडिसिन की एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है। और 2015 में एसेंशियल जो मेडिसिन की लिस्ट हुई थी, 2015 के बाद 2022 में ये इसमें संशोधन हुआ। और कानपुर देहात के संदर्भ में, जनपद कानपुर देहात या यूपी के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अभी लेटेस्ट में कुछ समय पूर्व 106 प्रकार की दवाइयों का ये रेगुलेशन में आया है, यानी कि टोटल 393 प्रकार की दवाइयां जो है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी। तो सरकारी अस्पतालों की दवाइयां भी कई बार एक्सपायर हो जाती है, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो नहीं पाता है। और दूसरी शिकायत हॉस्पिटल के स्टाफ की जो रहती है, सरकारी अस्पतालों की बात हम कर रहे हैं कि मरीज यानी कि पेशेंट आते नहीं है, तो उसका भी एक फंडा है। एक तो सवाल ही आता है कि यदि सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री है, तो सरकारी स्कूलों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी पेशेंट क्यों नहीं आता है? और जबकि प्राइवेट अस्पतालों में उनका मरीज का शोषण होता है, तो प्राइवेट अस्पतालों वाले ऐसा कौन सा चूरन चखाते हैं कि फिर भी पेशेंट जो है अपना शोषण कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में उनको लगता है कि शोषण हो जाएगा, परंतु फिर भी गारंटी है कहीं कहीं कि पेशेंट सही हो जाएगा, यानी कि रोग का निवारण हो जाएगा। परंतु सरकारी अस्पतालों की बदतर व्यवस्था इस तरह से है कि पेशेंट यानी आम आदमी को यह भरोसा नहीं है कि वो रोग से छुटकारा पा भी जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आगे चल के ये कल्याणपुर से लेकर के जो नौबस्ता
और कानपुर में और कानपुर देहात में अकबरपुर रूरा से लेकर के सिवली और पता नहीं कहां बहुत सारे क्षेत्र में झींझक वगैरह में भी बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल यानी अवैध हॉस्पिटल का संचालन ऐसे हो रहा है। और इसी तरह से एक एक दो करके हम लोग एक्सपोज करेंगे और उनको पब्लिक के आगे क्या करेंगे आपको मालूम है। जय हिंद।